यदि आपके चार्ट में ऐसे 2 ग्रह साथ हैं जो चार्ट को पूरी तरह से कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, तो वो जहाँ आपके चार्ट में बैठते हैं वहाँ आपको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित तो करते ही हैं, लेकिन ऐसा कार्य करें जो आपको नाम और शोहरत दिलाए। तो वो दोनों ग्रह कौन हैं और उनका योग क्या बनाता है? वो दोनों ग्रह गुरु और शनि हैं और वो धर्म कर्म अधिपति योग बनाते हैं, क्योंकि गुरु 9th हाउस कालपुरुष कुंडली के 9th हाउस के स्वामी हैं जो धर्म को बताता है, और हमारा कर्म स्थान जो है वो दशम भाव अर्थात शनि का भाव है। तो यदि ये 2 स्वामी एक साथ हों तो उसे धर्म कर्म अधिपति योग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप जो भी करेंगे आप एक सुसज्जित ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे, और इसके साथ आप धार्मिक रूप अर्थात आप पूर्णतः, स्पेशली यदि इस पे यहाँ पर कोई भी मैलेफिक इफेक्ट नहीं हो, तो आप धार्मिक रूप से या ऑनेस्टली सच्चाई के साथ अपना काम करेंगे। जब आप ये दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे तो समय तो लगेगा, क्योंकि कलयुग है, तो चीज़ों को एकदम नियमित रूप से और कंसिस्टेंटली करते हुए आपको एक शिखर तक पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो जैसा शनिदेव कहते हैं कि धीरे धीरे चलेंगे लेकिन एकदम सही ढंग से चलेंगे, और फिर आप शिखर तक पहुंचने की क्षमता भी रखेंगे। तो ऐसे लोगों को एक ट्रेट है उनमें कि वो कुछ भी बनाना चाहें, कुछ भी मैन्युफैक्चर करना चाहें, कुछ भी प्लान करना चाहें, उनके लिए उनके लिए सही है। और ये हमेशा अपने आपे पर कंट्रोल रखते हैं। दे नेवर बर्स्ट आउट, और बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में यदि इनको गुस्सा आता है तो इनके गुस्से से लोग डरते हैं। अब चार्ट्स में यदि हम लेते हैं बीवी रमन जी के लिए, तो एक दूरदर्शिता जिसे हम कहते हैं कि इन लोगों में एक दूरदर्शिता होती है, जिसके कारण ये लोग बहुत ऐसी चीज़ें प्लान कर सकते हैं जो दूसरों ने सोचा भी नहीं था या देखा भी नहीं था। मेरे पास कुछ ऐसे पर्सनल चार्ट्स भी हैं जहां मैंने देखा है कि शनि और गुरु यदि रेट्रोग्रेड भी हो तो भी ये लोग 1 नहीं 2 नहीं 3 बार यदि कोशिश करते हैं तो इनको अपना जो भी गोल है वो प्राप्त होता है। और अपने लाइफ में झूठ बोलना या धोखाधड़ी करना ये इन लोगों को एकदम बर्दाश्त नहीं है, और ऐसे लोगों से भी ये बहुत दूर रहते हैं जो इनके साथ ऐसा करने की क्षमता रखते हैं। अब आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं गुरु की, तो गुरु के लिए जब वो धर्म के पद पर है, न्यायाधीश, तो वो हो ही सकते हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो हमारे ग्रहों में शनिदेव के हाथ है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत अच्छे जज हो सकते हैं। दूध का दूध का पानी करने की क्षमता रखते हैं, और किसी भी सिचुएशन को निष्पक्ष भाव से पूरी तरह से उसको तोलने या उसको समझने की भी ये क्षमता रखते हैं। जजेस के या सच्चे वकील, यदि जो वकील होते हैं जो NGOs आदि के लिए लड़ रहे होते हैं, उनके चार्ट में आप जनरली देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से, स्पेशली यदि ये श्रवण नक्षत्र या भरणी नक्षत्र में आ जाए तो ये आपको बहुत पूर्णतः आपको नजर आएंगे। और ये बहुत उदार होते हैं, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है गुरु, और शनि है जो बिना बोले लोगों की का काम करने में या चुपचाप देने में विश्वास रखते हैं। तो ये लोग जो हैं अपनी उदारता से बहुत लोगों की मदद करते हैं, और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता कि इन लोगों ने किसके लिए काम किया है। जब मैं आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करूं या दूरदर्शिता के बारे में बात करूं,
तो अपनी चीज़ों को लेकर, अपने प्लानिंग्स को लेकर, क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपको 9th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन आपको प्लानिंग और देता है। 9th हाउस आपको दूरदर्शिता भी देता है। तो बीवी रमन जी के चार्ट में यदि आप देखेंगे तो बीवी रमन जी के चार्ट में आप देखिए कि ये जो है शनि और गुरु ये एक साथ नहीं है, लेकिन इनकी परस्पर दृष्टि और बहुत क्लोज है, और कहाँ 4th एंड 10th हाउस के एक्सेस पर है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं ये अपने काम को लेकर बहुत पॉजेसिव होंगे या बहुत स्ट्रांगली बिलीव करेंगे, और काम को लेकर उनकी दूरदर्शिता होगी। बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि बीवी रमन जी ने हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए कितना काम आसान किया है। आप MS धोनी का ही चार्ट ले लीजिए, उनकी दूरदर्शिता भी हम देखते हैं, और उनका बने रहना, टिके रहना, ये भी हम देखते हैं। क्यों? उनकी दूरदर्शिता कैसे नज़र आती है। अब यदि जब हम MS धोनी का चार्ट देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि उनके 4th हाउस में वापस ये शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन है, और कहाँ लग रहा है? उनके 10th हाउस में। तो अपने करियर को लेकर या अपने करियर से संबंधित जो डिसीजंस हैं या अपने कफ्तानी आदि सब चीज़ को लेकर उनका एक लॉन्ग टर्म गोल था। अपने घर को लेकर, अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर, इस पर भी उनका एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि उनको क्या करना है, कैसा करना है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि यदि आपका ये कॉम्बिनेशन है अपने धन को लेकर, ये 2nd हाउस को अफेक्ट कर रहा है, 11th हाउस को अफेक्ट कर रहा है, तो लोग अपने धन को लेकर, या हम कहें कि अपने जिस हिसाब से वो अपना गोल्स सेटअप करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो भी उनको भी लेकर उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है। अपना संचित धन किस तरह से उनको जुटाना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये मैंने देखा है। एक फाइनेंसर की कुंडली में मैंने देखा कि उन्होंने बैक कैलकुलेशन करना शुरू किया कि भाई मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग यदि ये है तो मैं पीछे मेरा कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने पूरी चीज़ को समझाया था। एंड आई वाज सो इंट्रीग्ड कि मुझे पता करना था कि भाई ये करते क्यों हैं, ये सबके साथ किसी भी चीज़ का गोल पता करके और फिर बैक ट्रैक कैसे करते हैं, क्योंकि वो किस तरह से क्यों प्लानिंग ऐसा करते हैं। और मैंने देखा कि उनका 2nd लॉर्ड और 3rd लॉर्ड, 3rd हाउस आपकी प्लानिंग को, आपके आइडियाज़ को बताता है, और 2nd लॉर्ड गुरु, वृश्चिक लग्न की कुंडली थी, वो एक साथ विद्यमान थे। तो उनको वो प्लानिंग करने की एबिलिटी फाइनेंस को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग उनको देती है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ये लोग जो है आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि के लिए बोला जाता है कि वो द्वादश भाव के कारक है, और काल पुरुष कुंडली का जो द्वादश भाव है वो गुरु के अंतर्गत आता है। गुरु स्वयं भी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बोले जाते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो एकांत प्रिय होते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि कोई उनसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, या लोगों का उनके ऊपर क्या, लोगों का उनके बारे में क्या विचार है। यदि वो सोचते हैं कि उन्हें कहीं दूर जाकर पाठ करना है, कार्य करना है, तो वो उसमें डेफिनेटली अपना योगदान देते हैं या वहाँ जाकर काम करते हैं। यदि मैंने आपको यहाँ पर शनि और गुरु की युति के बारे में बताया, लेकिन यदि शनि और गुरु की दृष्टि भी कहीं किसी भाव पर इस प्रकार पड़ रही है, तो आप मान के चलिए कि लोगों में ये क्षमता होती है, लोग ये करने की क्षमता रखते हैं कि वो जहाँ भी ये दृष्टि पड़ रही है वहाँ वो काफ़ी सारे कार्य करने की क्षमता रखते हैं। फाइनली मैं यही कहूँगी कि ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको देखकर चार्ट में बहुत अच्छा लगता है, फिर वो चाहे जहाँ भी हो, 3, 6, 8, 12 में भी यदि ये कॉम्बिनेशन है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने जीवन में अच्छा करने की क्षमता रखता ही है। यदि 3य भाव में आ गया तो उसके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे और प्लानिंग उसकी बहुत अच्छी होगी, जिसके कारण जीवन में उठ जाएगा। तो ऐसे लोग काउंसलर्स, कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं। यदि उनके 6ठे भाव में आ गया तो अपने तो ऐसे लोग HR PR बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो लोगों को प्रमोट बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो वो एजेंसीज भी बहुत अच्छी चला सकते हैं। अष्टम भाव में आ गया तो आपके अध्यात्म के लिए ये बहुत अच्छे रूप से काम करता है, और द्वादश भाव में भी यदि आ गया तो ऐसी स्थिति में आप बाहर जाकर बहुत अच्छा कमा सकेंगे।
या आप यदि कोई पहाड़ या कोई सुनसान एरिया में भी लेकर अपना काम शुरू करते हैं, कोई रिसोर्ट, कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ काम शुरू करते हैं, कोई आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खोलते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा काम कर लेंगे और वहाँ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है वो हर भाव में, हर स्थिति में आपको अच्छे फल देने के लिए सक्षम है। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।